हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोड्यूस अंकुर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने एक और इम्पॉर्टेंट टाइप इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो आज हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन का जो टॉपिक हुआ वो हुआ इंटरफेस और टाइप में क्या डिफरेंस होता है टाइप स्टूडेंट। तो ये बहुत ही कॉमन और ट्रिकी सवाल है कि तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेस एंड टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साथ ही हम एक एग्जांपल भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अपने टाइपस्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की, क्योंकि हम पहले हम इंटरफेस की बात करेंगे, उसके बाद हम टाइप की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस की। इंटरफेस का यूज हम ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इससे एक फायदा यह है कि इसमें डिक्लेरेशन मर्जिंग पॉसिबल होता है। डिक्लेरेशन मर्जिंग का मतलब क्या है कि अगर एक बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इंटरफेस का, तो अगर हम बाद में कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इंटरफेस के केस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल करता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि इंटरफेस क्रिएट करूंगा पर्सन के नाम से, ठीक है। पर्सन नाम के एक मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टी ले लूंगा। एक ले लूंगा नेम स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, और दूसरा ले लूंगा एज एक नंबर टाइप, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सन का इंटरफेस मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब क्या करूंगा, तो इसमें एक और मतलब रीडिक्लेयर करूंगा इसी इंटरफेस को, ताकि मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर पाऊँ, जिसकी मैंने बात करी थी अभी। जो मैं आपके बात कह रहा था कि डिक्लेरेशन मर्जिंग पॉसिबल कैसे होता है। तो डिक्लेरेशन मर्जिंग का मतलब कि दो चीज़ों को मर्ज करना। तो पहले मैं एक और वापस में इसे पर्सन इंटरफेस को डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिक्लेरेशन मर्जिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा स्ट्रिंग। मान लीजिए मैंने ऐड करी जेंडर, ठीक है। तो वह टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस सपोर्ट करता है डिक्लेरेशन मर्जिंग को, ठीक है। तो इंटरफेस, तो मैं लिख दूँ इंटरफेस सपोर्ट डिक्लेरेशन मर्जिंग। डिक्लेरेशन का मर्जिंग से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इंटरफेस पर्सन में दो प्रॉपर्टी डिफाइन करी, एक नेम है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बीच में किसी प्रोजेक्ट में मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपने एग्जिस्टिंग इंटरफेस में। तो उस केस में मैंने क्या किया, यहाँ एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया इंटरफेस नाम से ही, इंटरफेस पर्सन के नाम से ही। तो अब मैं जब इस पूरे कंप्लीट इंटरफेस को यूज़ करूंगा, मान लीजिए मैं यूज़ करूंगा एक कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, कॉन्स्टेंट, और एक सिंपल P1 ले लेता हूँ, ठीक है। और पर्सन मेरा इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं पी कैपिटल इंटरफेस है, ठीक है। और इसे क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा कैसे, तो नेम में पास कर दूंगा। नेम में मेरा होगा राहुल, ठीक है। नेम राहुल हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं एज पास कर दूंगा 25, ठीक है, कॉमा करूंगा। उसके बाद मैं जेंडर में पास कर दूंगा मेल, ठीक है। जेंडर में पास कर दूंगा मेल, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इस कांस्टेंट P1 का एक पर्सन मैंने इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, पर्सन P कैपिटल होगा, इंटरफेस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल करने से पहले आपके क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो कंट्रोल डॉट लॉक करूंगा, ठीक है। तो पर्सन विद डिटेल मैं लिख दूंगा यहाँ, एक मैसेज दे दूंगा पर्सन डिटेल्स। तो पर्सन डिटेल्स, और इसे क्या करूंगा, कॉमा करके P1 में पास कर दूँ, ठीक है। P1 करके पास कर दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा जो कांस्टेंट पर्सन है उसमें मैंने तीन प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, लेकिन मैंने मैंने इंटरफेस में दो इंटरफेस, मतलब एक ही इंटरफेस है लेकिन दो में मैंने प्रॉपर्टी, एक बार मैंने नेम और एज की प्रॉपर्टी ऐड करी, एक बार मैंने जेंडर की प्रॉपर्टी ऐड करी। तो जो मैंने आपको बोला है कि सपोर्ट करता है डिक्लेरेशन मर्जिंग, उसका मतलब ये होता है कि हम बाद में प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने जब मैं कांस्टेंट P1 मैंने अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने कांस्टेंट P1 वाले एक वेरिएबल के अंदर, तो है मैंने तीनों प्रॉपर्टी ऐड ऑन करी हैं। तो जब आप इसे रन करोगे तो आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि इसका आउटपुट यही होगा, जो मतलब कि हमारी जो सारी प्रॉपर्टी, तो आप बिल्कुल सही समझते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है डिक्लेरेशन मर्जिंग का। मतलब इसे इंटरफेस में डिक्लेरेशन मर्जिंग पॉसिबल है। तो मैं पहले रन करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं जैसे ही रन प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे कि ये देखिए पर्सन डिटेल में आपका नेम एज और जेंडर,
जबकि आपने देखा था कि हमने इंटरफेस में पहले नेम और एज दिया था और जेंडर मैंने बाद में सेकंड में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जेंडर की प्रॉपर्टी है वो मेरे एग्जिस्टिंग इंटरफेस में ऐड ऑन हो गई। इसी ऐड होने को मतलब वो इंटरफेस क्या करता है, डिक्लेरेशन मर्ज कर लेता है। मतलब जब भी हम दो इंटरफेस को एक ही जैसे नाम देते हैं तो उसमें वो अपेंड कर देता है। तो नेम एज के बाद हमारा जेंडर हुआ, जिसकी वजह से हमें ऐसा आउटपुट मिला। अगर ये ऐसा पॉसिबल ना होता, मान लीजिए मैंने ये पैटर्न 1 कर दिया, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, उस केस में क्या होगा देखना। तो ये देख सकते हैं आप, उस केस में हमें एरर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अब इंटरफेस बोलो, ये इंटरफेस डिफरेंट हो गया। पहले हमारा पर्सन था, ये पर्सन में मेरी नेम और एज की प्रॉपर्टी है और पर्सन 1 में मेरी जेंडर प्रॉपर्टी है। तो ये दो डिफरेंट इंटरफेस हो गए। लेकिन जब इंटरफेस का नाम सेम होता है तो वो प्रॉपर्टी मर्ज हो जाती है और वही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है जो हम इस पे करंट में अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये होता है डिक्लेरेशन मर्जिंग में, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है डिक्लेरेशन मर्जिंग। तो देखिए दोस्तों, मैंने पर्सन इंटरफेस को 2 बार डिक्लेयर किया और दोनों मर्ज हो गए। कंसोल में आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट में जेंडर भी आ रहा है। तो ये फीचर सिर्फ इंटरफेस से पॉसिबल है, जबकि इंटरफेस में ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इंटरफेस टाइपस्क्रिप्ट में कैसे काम करता है और डिक्लेरेशन मर्जिंग क्या होती है इंटरफेस में। तो अब हम बात करेंगे टाइप एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो टाइप एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, इसे रिमूव कर दूंगा। इसे मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर लेता है, ठीक है, और ये आउटपुट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप की, क्योंकि हमारा जो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है वो डिफरेंस है इंटरफेस और टाइप क्या होता है। तो वो हम एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ समझना चाह रहे हैं। तो मैंने इंटरफेस आपको ऑलरेडी बता दिया। लास्ट में हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी चीज़ कब हमें यूज़ करनी चाहिए अपने टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप एग्जांपल के बारे में, ठीक है। तो टाइप भी एक तरह से ऑब्जेक्ट की शेप डिफाइन करता है, जैसे कि इंटरफेस करता है, ठीक है, के लिए यूज होता है। दोनों का काम यही होता है। लेकिन टाइप के पास एक एक्स्ट्रा पावर है जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन टाइप के रूप में होती है, जो कि इंटरफेस में अवेलेबल नहीं होती है। अभी यूनियन और इंटरफेस इंटरसेक्शन का क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक टाइप लेता हूँ, एक टाइप में ले लेता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं ये क्या करूँगा, टाइप एम्प्लॉय, ठीक है। टाइप मैंने एम्प्लॉय लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वही हम दोनों प्रॉपर्टी सेम ले लेंगे। नेम ले लेंगे स्ट्रिंग, और एज की क्योंकि हम एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो एज नहीं लेंगे हम करते हैं सैलरी, ठीक है। तो सैलरी में हम क्या कर रहे हैं, नंबर, ठीक है। तो ये मेरी एक टाइप बना दिया एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, अब एक्से तो अगर जैसे कि हम इंटरसेक्शन और यूनियन सपोर्ट करता है, पावर ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करूँगा, तो एक मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ डेवलपर, ठीक है। डेवलपर डिफाइन करूँगा और उसमें क्या करूँ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो मेरा ऊपर वाला टाइप है, साथ ही इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये साथ ही अन केस में मैं अगर और अपनी प्रॉपर्टी ऐड ऑन कर रहा हूँ, उस केस में क्या ऐड ऑन करूंगा, स्किल्स, स्किल्स ऐड करी, और ये एक स्ट्रिंग ऑफ एरे होगा, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ एरे होगा, स्किल्स ऐड कर दी मैंने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का एक मैंने टाइप बना दिया। फिर मैंने एक टाइप और क्रिएट करा डेवलपर का, जिसमें कि एम्प्लॉय और मैं ऐड, और मैंने एक एक्सटेंड कर रहा हूँ, या आप इसे कह सकते हैं यहाँ एक्सटेंडिंग, आप इसे कहते हैं एक्सटेंडिंग यूजिंग इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन से एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट डेव का, और मैं इसे डेवलपर को, तो मैं डेवलपर के लिए वैल्यू पास ऑन करूंगा इसमें, डेवलपर, ठीक है। तो मैं ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं नेम ले लेता हूँ अनीता, अंकुर ही ले लेता हूँ, ठीक है, अंकुर। कॉमा करूंगा सैलरी ऑफ 80,000, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्किल्स ऐड करूँगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो यहाँ में स्ट्रिंग में पास ऑन होनी पड़ेगी, टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो एक और यूज़ कर सकते हो, नोड.js, ठीक है। नंबर ऑफ जो भी आप मतलब आप यूज़ करना चाहते हो इसके तो। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कंट्रोल करूँगा इसे, कंट्रोल डॉट लॉग, ठीक है। कंट्रोल में क्या करूँगा, डेवलपर डिटेल्स, ठीक है, और कॉमा वैल्यू डेव करता हूँ, ठीक है। आप इंटरसेक्शन क्या करेगा यार,
तो जैसा कि आपको बता दिया कि इंटरसेक्शन क्या देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने एक एम्प्लॉय और डेवलपर को इंटरसेक्शन से कंबाइन किया। ठीक है, तो ऑलरेडी इंटरसेक्शन और यूनियन से कंबाइन करना होता है टैग जब हम यूज कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय की जो डिटेल है, नेम, सैलरी, प्लस जो मेरे डेवलपर में एक एड ऑन स्किल आ रही है एरे ऑफ एचटी में, वो भी मैं इंटरसेक्शन के ऐप से इसी में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जब मैंने अपने एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी, नेम, सैलरी, स्किल, तो ये हमें क्या दिखाएं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा एम्प्लॉय और डेवलपर है, दोनों की जो प्रॉपर्टी है, जैसे नेम और सैलरी और प्लस डेवलपर की जो प्रॉपर्टी है, इसके मेरे केस में, तो जब तो इंटरसेक्शन की हेल्प से कंबाइन करें, तो जब भी हम तो पहला हम इसे रन करते हैं। कल जब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि कंसोल में क्लियरली आ रहा है कि स्किल्स एक अलग एरे के रूप में ऐड हो गया। ठीक है, तो क्यों हो गया, क्यों टाइप के साथ आप इजीली यूनियन और इंटरसेक्शन बना सकते हो, लेकिन सेम नाम से टाइप दोबारा डिक्लेयर करने पर एरर मिलेगा अनलाइक इंटरफेस। ठीक है, तो आप एक जैसे नाम से, क्योंकि ऑलरेडी एक सेम नेम से अगर टाइप दोबारा क्रिएट करोगे तो वो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। तो ये था एक एग्जांपल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन, मैंने यहाँ आपको इंटरसेक्शन की हेल्प से बनाया। बाकी आप अगर चाहो तो आप यूनियन टाइप से भी कैसे बना सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस कैसे काम करता है, और कैसे उसमें डिक्लेरेशन मर्जिंग होती है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। और साथ ही टाइप में हम इंटरसेक्शन की हेल्प से कैसे वैल्यू को कंबाइन करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए चलता है स्लाइड की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे कंपैरिजन टेबल पे इंटरफेस और टाइप के में जो टाइप स्क्रिप्ट जो इंटरफेस और टाइप होता है, उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो डिक्लेरेशन मर्जिंग की हम बात कर लेते हैं। तो इंटरफेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिखाया है करके कि डिक्लेरेशन मर्जिंग इंटरफेस में पॉसिबल होती है, बल्कि जबकि वो टाइप में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सटेंड हम दोनों के केस में कर सकते हैं। तो इंटरफेस में हम एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेकोरेशन एक्सटेंड यूज कर सकता है, क्योंकि इंटरफेस ऑलरेडी एक्सटेंड भी होता है। और साथ ही अगर हम टाइप की बात करें तो हम एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन एंड पर्सन की आते, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, यूनियन सपोर्ट सिर्फ टाइप में पॉसिबल है, जो कि इंटरफेस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यूज केस क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को डिफाइन कर रहे हो, तो इंटरफेस और टाइप हम दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस हम कॉमनली, अगर सिंपली हम ऑब्जेक्ट की शेप डिफाइन कर रहे हैं तो हम जा सकते हैं इंटरफेस के साथ, लेकिन अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स और यूनियन टाइप डिफाइन ले रहे हैं तो हम टाइप्स के साथ जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि इंटरफेस जो है एक्सटेंडेबल है, डिक्लेरेशन मर्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि टाइप क्या है, फ्लेक्सिबल है, यूनियन और इंटरसेक्शन सपोर्ट करता है। दोनों ही एक ऑब्जेक्ट की शेप करने के लिए यूज होता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कब इंटरफेस यूज करें और कब नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपको एक्सटेंडेबल और रीयूजेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो इंटरफेस यूज करिए, और अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लेक्स टाइप चाहिए तो आप टाइप यूज करिए। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इंटरफेस और टाइप को की जो वो है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस और टाइप दोनों पावरफुल हैं, लेकिन उनके अपने यूज केस थोड़े अलग होते हैं। ये एक मस्ट नोन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपके टाइपिस्ट कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला इंटरव्यू क्वेश्चन किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।